पूर्णिया शहर के लाइन बाजार बिहार टाकीज रोड स्थित उषा कॉम्प्लेक्स में त्रिवेणी डायग्नोस्टिक लैब का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि पूर्णिया के सिविल सर्जन एस.के. वर्मा ने फीता काटकर लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई नामचीन शख्स भी मौजूद रहे। पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. वर्मा ने कहा कि पूर्णिया को रिंच और सिरिंज के कारोबार से ज़्यादातर लोग जानते हैं और यह अच्छी बात है कि डिग्री लेकर लोग पूर्णिया में अपनी सेवा देने आ रहे हैं। वैसे लोगों के प्रति उनका विशेष सम्मान है, किंतु कुछ लोग फर्जी तरीके से पैथोलॉजी लैब चलाकर यहां के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। वैसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया के सीएस ने आगे कहा कि पहले भी टीम गठित कर कार्रवाई की गई है और समय समय पर कार्रवाई को रेगुलर किया जाएगा, ताकि जो भी टेक्नीशियन के सहारे फर्जी लैब चलाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो सके। इस दरमियान पूर्णिया सीएस ने मीडिया द्वारा पूछे गए कई अन्य सवालों का भी जवाब दिया। वहीं त्रिवेणी डायग्नोस्टिक लैब के संचालक ने कहा कि यह लैब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ हर प्रकार की जांच उचित कीमतों पर की जाएगी, ताकि हर तबके के रोगी सही जांच करवाकर अच्छे से अपना इलाज करवा सके। इस पैथोलॉजी का शुभ उद्घाटन हुआ है। ये शुभ घड़ी है एक ऐसे चिकित्सक के लिए जो चिकित्सक मानव सेवा धर्म में लगा है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है बहुत सारा डायग्नोसिस उसी पर आधारित होता है। तो ये मूल सिस्टम है, ये प्राइमरी सिस्टम है जिसके आधार पर ट्रीटमेंट निर्धारित होता है। और एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स अगर ये अपने सेवा में लगे हैं, समाज के बीच में उतरे हैं, तो ये सराहनीय है और एक वेलकम स्टेप है। आई अप्रिशिएट। सर, पूर्णिया लाइन बाजार में स्वास्थ्य सेवा को किस तरह से बढ़ोतरी होते हुए देख रहे थे इसमें? यहाँ पे पूर्णिया का जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग है अपने आप में अनूठा बहुत दिनों से रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पूर्णिया दो ही चीज़ के लिए प्रचलित है, एक रिंच और एक सिरिंज। यानी कि मेडिकल साइंस में जो आप अभी यहाँ वर्तमान का जो पूर्णिया का जो हेल्थ सिस्टम है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, आप पाएंगे कि एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छे स्थिति में पहुँच चुका है। यहाँ बहुत चीज़ों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, और अब जो है सो कुछ लिमिटेड केस के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और हम समझते हैं कि जो 2-3 केसेस हैं जिसमें कि बाहर जाना पड़ता है, उसका भी यहाँ निराकरण बहुत शीघ्र 2-3 सालों में हो जाएगा। और अगर इसमें गवर्नमेंट का और प्राइवेट बॉडीज़ भी अगर एक्टिव होकर आगे आवे, जैसे कि कैंसर का इलाज, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि हार्ट में इम्प्लांट सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी, ये सारे चीज़ जो है सो सुपर स्पेशलिटी की चीज़ है। और सुपर स्पेशलिटी के लिए यहाँ पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लोग मन बना चुके हैं, और बहुत जल्दी ये धरातल पर उतरेगा। क्योंकि मैं एज ए सिविल सर्जन लोगों से इंटरेक्शन में रहता हूँ। अब बहुत सारे एजेंसीज हैं जो आगे आ रहे हैं और मन बना चुके हैं। लेकिन सर, एक प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा है कि जो ब्रांडेड पैथोलॉजी है, एक्सरे सेंटर है, उसको डैमेज कर रहा है कुछ जो फर्जी। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो अनिबंधित हैं और जो अनक्वालिफाइड पर्सन्स जांच कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग मुहिम चला के उसको यहाँ बंद करने के प्लानिंग स्टेज में है कि इसको एक साथ ऐसा किया जाए कि उसको पकड़ लिया जाए और उसको सजा भी दिलाई जाए। क्योंकि जनता जनार्दन को अगर ये धोखा देके अगर पैसा बनाने की नीति किए हुए है, तो ये बहुत ही गलत है। एक भोली वाली जनता जो बाहर से आती है उसको नहीं पता होता है कि कौन इसमें क्वालिफाइड है, कौन नहीं है। इस और मेरा पूर्ण रूप से ध्यान है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी आप इसका रिजल्ट देखेंगे। सर, कितना चैलेंजिंग होगा इस पूर्णिया जैसे लाइन बाजार में पैथोलॉजी खोलना? ये बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग है, लेकिन ये उपाय उसका भी है जो मेरे प्लानिंग में है। मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा,
क्योंकि डिक्लेयर होने से उसका वो साइड ट्रैक निकाल लेगा, दूसरा रास्ता निकाल लेगा। सर नए पैथोलॉजी का मिलना कितना चैलेंजिंग है आज की तारीख? अभी कोई भी आदमी जब नया पैथोलॉजी शुरू करता है तो ये अपने आप में सही में एक चैलेंजिंग वर्क है, क्योंकि उसको बहुत अपहिल टास्क करना पड़ता है। लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये कितने मेधावी हैं, ये कितने जानकार हैं और कितनी अच्छी गुणवत्तापूर्वक ये रिपोर्ट दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से पढ़े लिखे जो भी होते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये अपने आप में रियल में चैलेंजिंग है। सर जो ब्रांडेड पैथोलॉजी है उसमें भी सर आप लोगों की तरफ से कोई चेक नहीं होता है कि उसमें रियल में डॉक्टर बैठते हैं या फिर वहाँ भी टेक्नीशियन के माध्यम से ही सारा काम होता है, लेबर सिर्फ डॉक्टर का लगता है? देखिए, ऐसी बात से मैं असहमत हूँ। अब है कि यहाँ पर जितने भी निबंधित हैं, जो ब्रांडेड जिसको कहते हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो एमडी हैं और या योग्यता रखते हैं पैथोलॉजी की, तो ये मानी जाती है कि उनके निर्देशन में वो उसके जिम्मेदार होते हैं कोई भी रिपोर्ट के लिए। और सबसे अच्छा पैरामीटर होता है मेरे हिसाब से जनता जनार्दन का पैरामीटर। अगर जनता को लगता है कि ये पैथोलॉजी अच्छा से काम कर रहा है तो जनता निश्चित रूप से वो उसको एसेस कर लेती है। और रही बात की चेक करने की सिस्टम के द्वारा, इस तरह का सिस्टम हम लोग एक रूटीन वे में चलाते हैं, जिसको कि हम गोपनीय ढंग से करते हैं। ये आपके सामने में या मीडिया के सामने में ला के उसका छीछा लेदर नहीं करते। किस उद्देश्य के साथ आप ये पैथोलॉजी खोले हैं और क्या सेवा देने जा रहे हैं पूर्णिया के लोग? आप लोग को पता ही है कि पूर्णिया में बहुत सारे मतलब गरीब और कमज़ोर वर्ग के आदमी भी हैं, जिसकी मदद होगी कैसे। और जहाँ तक टेस्ट की बात है तो खुद मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो टेस्ट के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं, जैसा जो होगा वो देखिए। तो अभी आपके पास क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं? क्योंकि बहुत सेवाओं के लिए लोग बाहर जाना मेरे पड़ता है। पास सिर्फ हिस्टोपैथ नहीं, हिस्टोलॉजी जो होती है वो नहीं है, वो 3 महीने में ओपन हो जाएगी। बाकी सारी सेवाएं यहाँ। रोजाना कितने टेस्ट का उम्मीद कर सकते हैं आप? वो तो अब शुरुआत है, अब वो पेशेंट फ्लो पे पता चलेगा। कैपेसिटी आपके पास कितनी है रोजाना? कैपेसिटी 100, अभी 100 की है रोजाना। क्या परिचय? आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर विभूति कुमार हुआ, MD पैथ, विजय पाटिल, मुंबई। अच्छा, ये पैथोलॉजी का क्या नाम है? त्रिवेणी डायग्नोस्टिक। इस पैथोलॉजी का नाम त्रिवेणी डायग्नोस्टिक। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।